देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में। पहली खबर उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से है, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि देहरादून पहुंचने पर केजरीवाल ने कहा है कि इस बार उत्तराखंड के लोग भी मन बना चुके हैं कि राज्य में नई पार्टी को मौका देना चाहिए। दिल्ली की तरह ही यहाँ की जनता का भी भला हो। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार में टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा यूनियन के साथ बैठक की है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि 2020 के चुनावों में मैंने दिल्ली में कहा था कि अगर मैंने काम नहीं किया होता तो मुझे वोट ही ना मिलता। तो वही चुनाव से पहले यह कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी। आज मैं आपसे हमें एक मौका देने के लिए कहता हूं, जिसके बाद आप अन्य पार्टी को वोट देना आप बंद कर देंगे और दिल्ली में हमारी ही जीत कराएंगे। वही साथ ही उन्होंने ऑटो चालकों को 70% योगदान देने की भी बात कही है। दिल्ली के ऑटो वाले मुझे अपना भाई मानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह ऑटो वाले हमारे मुरीद हैं। साथ ही कहा कि कोरोना संक्रमण काल में हमने ऑटो चालकों के खाते में करीब 150 करोड़ रुपए भी जमा कराए हैं। अब इस बार अपील है कि इस बार आम आदमी पार्टी को ही वोट दें और उत्तराखंड में दिल्ली की ही तर्ज पर केजरीवाल की सरकार लाएं। चारधाम यात्रा पर रोक लगने के बाद इस बार चारधाम यात्रा के तीर्थ यात्रियों ने एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड कायम की है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच इस बार चारधाम यात्रा 64 दिन ही चली, लेकिन बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में दर्शन करने के लिए यात्रियों ने रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल की तुलना में अगर बात करें तो इस बार चारधाम यात्रा में ज्यादा यात्री पहुंचे हैं। कोविड महामारी के बावजूद भी तीर्थ यात्रियों ने यात्रा में उत्साह और जोश दिखाया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद साथ ही शनिवार के 20 नवंबर को चारधाम यात्रा शीतकाल के लिए बंद कर दी गई थी। चार धामों में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए पर्याप्त व्यवस्था न होने से हाईकोर्ट ने यात्रा पर रोक भी लगाई थी। इससे पहले से सरकार पर भी चार धाम यात्रा शुरू करने को लेकर काफी दबाव बन रहा था, जिसके बाद सरकार की ओर से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर यात्रा पर रोक हटाने का आग्रह किया गया। कोर्ट की ओर से रोक हटाने के बाद 18 सितंबर से चारधाम यात्रा शुरू कर दी गई थी, जिससे कि प्रदेश का पर्यटन का जो कारोबार था वो भी वापस पटरी पर लौटा है। पिछले साल चार धामों में लगभग 3.21 लाख तीर्थ यात्रियों ने चार धामों में दर्शन किए थे, जबकि अगर इस बार की बात करें तो यात्रा देर से भले ही शुरू हुई, लेकिन 5 लाख से ज्यादा यात्री चार धाम पहुंचे। शनिवार को विधि विधान से बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से चार धाम यात्रा शीतकाल के लिए बंद हो गई है। उत्तराखंड में 5 बड़े परियोजनाओं का प्रोजेक्ट का पास किया गया। वहीं आपको बता दें कि महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। उत्तराखंड चुनावी साल में रोड कनेक्टिविटी के 5 नए प्रोजेक्टों को हरी झंडी मिलने की राह देख रही है। ये सभी प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के पास विचाराधीन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इन प्रस्तावों पर मंजूरी के लिए केंद्र से पैरवी कर चुके हैं। चुनावी साल में राज्य सरकार केंद्र से इन प्रस्तावों की सौगात मिलने की उम्मीद भी कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत और उनके बाद पुष्कर सिंह धामी इन प्रस्तावों की मंजूरी कराने के लिए दिल्ली भी पहुंचे थे। धामी 2 बार केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी से भी मिल चुके हैं और अपने प्रस्ताव को उनके सामने रख चुके हैं। आपको अब ये बता रहे हैं कि आखिर वो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं क्या, किन प्रस्तावित प्रोजेक्ट किए गए हैं। आउटिंग रिंग रोड, जिनकी 2500, वही साथ ही हल्द्वानी आउटिंग रिंग रोड, ऋषिकेश भनियाल 4 लेन, नंदा की चौकी से मंसूरी बाईपास लागत तय नहीं है। वहीं देहरादून से टिहरी टनल के लिए भी लागत 7 से 8 हजार की बताई जा रही है। राज्य सरकार के स्तर पर भी देहरादून और हरिद्वार बाईपास पर काम शुरू कर दिया गया है। एनएचआई हरिद्वार बाईपास पर काम कर रहा है और उसने देहरादून बाईपास के पास ही 100 किलोमीटर के हिस्से में 12 किलोमीटर पर काम भी किया है। बाकी के हिस्सों पर कंसल्टेंसी का काम हो रहा है। जब तक केंद्र में प्रस्ताव पर मंजूरी मिलती है, तब तक राज्य सेक्टर में ही कनेक्टिविटी की योजना पर भी काम हो रहे हैं। खबर रुड़की से है, जहां पर पुलिस ने चोरों का पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है।
रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता तब हाथ लगी जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने इन चोरों की निशानदेही पर चोरों की 7 बाइक भी बरामद की है और साथ ही गिरोह का एक सदस्य अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। 17 नवंबर को ग्रीन पार्क निवासी इमरान ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि अज्ञात चोर ने के द्वारा उनकी बाइक चोरी की गई थी। उनकी बाइक चोरी करने का मामला भी दर्ज किया गया था। इसके साथ ही गजर सिंह के नाम के व्यक्ति में भी 18 नवंबर को पुलिस में बाइक चोरी की घटना दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। वहीं पुलिस ने आज चारों को कोर्ट में पेशी करेगी, वहीं साथ ही जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। और पुलिस जो फरार आरोपी है उनकी लगातार जांच में जुटी हुई है कि उनको पकड़ा जा सके। तो एक अच्छा गैंग वर्कआउट हुआ है, क्योंकि ये पूर्व में भी ये गैंग कार्य करता रहा है। इसमें जो एक अभियुक्त है जिसके ऊपर ऑलरेडी करीब 10 से 12 मुकदमे हैं और उस पर हम लोगों की निगरानी लगातार बनी हुई थी और हम इसमें जल्दी और रिकवरी शायद इसमें करेंगे। मैक्सिमम जितनी गाड़ियां हैं वो हमारे रुड़की, गंगनहर और लक्सर इस क्षेत्र की हैं, जिसमें 5 वाहन तो अब तक हम लोगों के द्वारा आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जो हमारे ये हरिद्वार जिले से गए हैं। बाकी और वाहन अभी हमें और प्राप्त होने की इसमें तो एक अच्छा गैंग वर्कआउट हुआ है, क्योंकि ये पूर्व में भी ये गैंग कार्य करता रहा है। इसमें जो एक अभियुक्त है जिसके ऊपर ऑलरेडी करीब 10 से 12 मुकदमे हैं और उस पर हम लोगों की निगरानी लगातार। अगली खबर उत्तराखंड की काशीपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि काशीपुर में इसका आयोजन किया गया था। वहीं साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा नेता के ऊपर ठगी का आरोप लगा है। उन्होंने लाल हरी पत्ती दिखा करके नेताओं ने भीड़ जुटाई थी, पैसे देने का वादा कर भीड़ जुटाई थी, जिसके बाद काम हो गया तो नेताजी मुकर गए। नेताजी ने अपने बड़े नेताओं के सामने अपनी वाहवाही लूटने के लिए जनता को उनका समर्थन मांगा था और इसके लिए उन्होंने 500 से लेकर के 300 रुपए प्रति व्यक्ति को देने का भी बात बोला था। तो वही लेकिन जैसे ही रैली खत्म हुई वैसे ही नेताजी रफू चक्कर हो गए। अब ठगी गई जनता अपने पैसों को लेकर के तकाजा कर रही है, लेकिन नेताजी गायब नजर आ रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के जसपुर विधानसभा के एक नेता हैं जिन्होंने ऐसा पूरा काम किया, जिन्होंने अपनी रैली के लिए पैसों से भीड़ जुटाई है, लेकिन पैसे भी नहीं दिए। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर आईआईटी रुड़की ने एक नई तकनीक का आगाज किया है। वहीं आपको बता दें कि यहां के वैज्ञानिकों ने अब बिहार में ही आप घर बैठे जमीन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देश की नामचीन संस्थान आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों की तकनीक से बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर जमीनों की रजिस्ट्री अब घर बैठे ऑनलाइन कराई जा सकेगी। बिहार सरकार के प्रस्ताव पर आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों ने कई दौरे की बैठक के बाद जमीनों की ऑनलाइन खरीद फरोख्त के लिए तकनीक आधारित कंप्लीट सॉल्यूशन सरकार को सौंप दिया है। माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही वैज्ञानिकों की टीम इस प्रोजेक्ट के तहत जमीनी सर्वे करेगी। आपको बता दें कि अभी तक देश में कहीं भी जमीन की रजिस्ट्री करानी होती थी तो इसके लिए रजिस्ट्री कार्यालय जाकर औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थी, लेकिन बिहार सरकार अब घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की दिशा की ओर बढ़ रही है। इसके लिए बिहार सरकार की ओर से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया है। साथ ही देश के विभिन्न संस्थानों ने भी इसका प्रेजेंटेशन दिया है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक ने हाल ही में सचिव स्तर की बैठक में ऑनलाइन रजिस्ट्री पर तकनीकी आधारित पैकेज पर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है। इसके आधार पर योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कसरत भी शुरू हो चुकी है। जो देखा जाए तो जो किसान भी है उनके जो फसल के बारे में जानकारी आती है वो सब देखने लगे हैं। उस लेवल तक तो जानकारी आ गई है। अब अगर आप कहेंगे कि बिल्कुल ही अनपढ़ है तो भी वो किसी की मदद लेके, अपने बच्चों की या किसी भाई बंद की मदद लेके अभी भी ये ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जब वो जाता है वकील के पास साइन करता है तो किसी कॉन्फिडेंस के आदमी से वो बताता है, साथ में होता है कि क्या लिखा गया है, उसे पढ़ के सुनाता है। ये भी इसी तरह रहेगा प्रोसेस। सर ये पोर्टल जो बनाया गया
अगली खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर आयोजन किया गया था। वहीं साथ ही आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला पौड़ी का है, जहां पर कल्याणकारी योजनाओं का निस्तारण किया गया और इसी के तहत ही जन समस्याओं के स्थानीय स्तर पर निस्तारण करने की योजना भी बनाई गई थी। योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बंगुवार बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में विभिन्न विभागों के विभाग अधिकारियों द्वारा स्टॉल लगा करके लोगों को लाभान्वित किया गया। साथ ही लोगों के विभागों में संचालित योजनाओं की जानकारी और उनकी समस्याओं को प्राप्त करने हेतु निस्तारण भी किया गया। आयोजित शिविर में प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा सहकारिता प्रोटोकॉल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी प्रतिभाग लिया। शिविर का विधिवत शुभारंभ भी किया गया। गौरव स्वयं सहायता समूह ने इसका शुभारंभ किया था। वहीं साथ ही इसमें ज्योति डांग को 5-5 लाख के ब्याज मुक्त ऋण चेक, 12 किसानों को कुल 14 लाख रुपए के व्यक्तिगत चेक भी वितरित किए गए हैं। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर एक महिला समेत 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि आपको बता दें कि फिरौती में लिप्त पाए गए थे ये अपराधी। रुड़की के पेरान कलियर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अब्दुल नाम के एक युवक का अपहरण करने और दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर के 2 लाख रुपए ऐंठने वाले 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि एक महिला सहित 5 लोग भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल पूरा मामला 18 नवंबर को मुजफ्फरनगर निवासी मारूफ ने पुलिस में तहरीर बताया था कि उनके घर से फोन कर अज्ञात लोगों ने फोन कर 2 लाख रुपए की मांग की। नहीं देने पर उन्हें अपहरण कर लिया। उनके भाई अब्दुल को महिला के साथ दुष्कर्म करने के झूठे मुकदमे में भी फंसाने की धमकी दी गई है और इन सभी अपराधियों को पुलिस ने कोर्ट में पेशी कर रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार कर इनके खिलाफ वारंट जारी कर इनके खिलाफ केस दर्ज कर मामले को अब कोर्ट में पहुंचा दिया है। इस पर पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए सीओ रुड़की और इनकी एसओ कलियर ने एक मामला जब हम लोगों के संज्ञान में आया कि एक व्यक्ति जो मुजफ्फरनगर से यहाँ आया था और उसको एक होटल में ले जाके उसके साथ जो भी उनके द्वारा काम किया गया, उसके बाद उसको छोड़ने की उससे इनके द्वारा इनसे डिमांड की गई और नहीं तो उसको 376 में फंसाने की धमकी दी गई। जब पुलिस के संज्ञान में ये बात आई, पुलिस ने इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके इसमें 4 लोग हम लोगों के द्वारा अभी तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें एक महिला भी है और इनके खिलाफ जो संगीन जो धाराएं हैं, गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम किया गया और इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की। सर, आरोपी कहाँ के रहने वाले? इसमें सभी आरोपी, एक आरोपी इसमें यहाँ रुड़की का है, बाकी कुछ आरोपी इसमें मुजफ्फरनगर के हैं। पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है, जो कि यहाँ पर मुजफ्फरनगर ये रुड़की में जो व्यक्ति कार्य कर रहा था उसका पूर्व आपराधिक। केंद्र सरकार ने भले ही तीनों कृषि कानूनों के वापस लेने की घोषणा कर दी हो, ऐलान कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद भी आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार लोग आंदोलनरत हैं और इसको लेकर के आपको बता दें कि जहां किसान आंदोलन के दौरान मृतक किसानों को शहीद का दर्जा और उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा देने की मांग कर रहे थे, तो वही कांग्रेस और किसान मृतक किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने उनके नेतृत्व में मृतक किसानों की याद में कैंडल मार्च निकाल करके किसानों को श्रद्धांजलि दी गई है और उनके बलिदान को भी याद किया गया है। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी, कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन में मृतक किसानों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश हमेशा इन किसान के परिवार के साथ खड़ा रहेगा। ये जो तीनों काले कानून थे, ये तो किसानों के ऊपर थोपे गए थे। जो किसानों की मुख्य मांग है एमएसपी की गारंटी, एमएसपी के ऊपर कानून बनना, वो अब तक बना नहीं है। और ये वादा नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन से पहले 2014 के इलेक्शन से पहले किया था कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, सिफारिशें जो हैं उसको लागू करेंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे। वो उनका वादा अब तक पूरा नहीं हुआ, जिसकी लड़ाई किसानों द्वारा अभी जारी रहेगी। और आज ये हमने कैंडल मार्च निकालने का मकसद ये है कि ठीक है, कानून वापस होंगे, लेकिन जिन किसानों ने अपनी शहादत दी है आज हम उनको याद कर रहे हैं और वो कभी भुलाए नहीं जा सकते। नरेंद्र मोदी जी को कभी उसके लिए माफ़ नहीं किया जाएगा। ये जो कैंडल मार्च है आज हमने निकाला, ये उन शहीदों के नाम है जो 700 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो गए। अभी मोदी जी ने घोषणा की है, जब तक इसे संसद में लेकर के इसे कैंसिल नहीं किया जाता तब तक किसान अपनी लड़ाई जारी रखेगा। आज ये कैंडल मार्च। आज के हमारे इस उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए
बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABS स्टार न्यूज़।